हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? देखिए, इसके सोल्यूशन की भी अभी मैं बात कर रही होंगी, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जो क्वेश्चन पेपर आज आप ये देख रहे हैं, इतना मान के चलिए कि इसका 30% क्वेश्चन पेपर का जो भी पोर्शन होगा वो आपके 2024 के भी एग्जाम में आएगा। ये आज आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे, ठीक है। लिख के चीज़ों को कोशिश करिएगा करने की, और एक वीडियो बहुत जल्द आपके समक्ष कि कितने पेज की कॉपी होगी और कितने पेज में आपको चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है और इसको स्पष्ट करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपचारात्मक तथा निदानात्मक विधियों में अंतर स्पष्ट करना है। एक तरीके से रेमेडियल मेथड्स और डायग्नोस्टिक मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है ये बताना था। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करना था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत सिंपल था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करना था। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के तत्परता सिद्धांत का वर्णन करना था। अधिगम स्थानांतरण के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करना था। बुद्धि के शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना था। व्यक्तित्व मापन के रोरशा-इंक जो आपका ब्लॉक टेस्ट था, इसके विषय में एक्सप्लेन करना था। ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा जरा। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता तथा महत्व का विस्तार से वर्णन करिए। उसके बाद में अधिगम यानी कि लर्निंग से आप क्या समझते हैं, परिभाषा के माध्यम से समझाइए। थॉर्नडाइक के सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर विस्तार से वर्णन करना था। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए तथा उनके गुण, दोष व उपयोगिता पर भी प्रकाश डालिए। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है और इन्हें कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है आपका एक। उसके बाद में सेक्शन सी से आपको एक लॉन्ग आंसर करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसको कार्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करिए। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से बुद्धि से भिन्न है। बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है, ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में मानव के शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के संवेगात्मक सामाजिक विकास किस रूप में होते हैं, इसको स्पष्ट करना था। उसके बाद में पावलव द्वारा प्रतिपादित सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए, ये जितने भी नाम आए आपके, जीन पियाजे, पावलव, स्किनर, ये जितने भी सिद्धांत हैं आपके लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक। डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए, मनोविज्ञान के बहुत अल्टीमेट नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है। इतने दिन से इसी पे मैं काम कर रही थी। अब आप जो ये नोट्स देख रहे हैं, अगर आप इसकी क्लास चाहते हैं, ये जो भी क्वेश्चन अभी आपने देखा ना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है पूछा गया था, तो एकदम वन लीनियर। अब मैं अगर आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, तो जब आप उसको अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो वो अपने आप लॉन्ग बन जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? अगर आपको मेन बातें पता हैं, तो आप उस आंसर को अपने शब्दों में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है आपका, शिक्षा धन मनोविज्ञान। उसके बाद में सबसे पहले शिक्षा आई है, तो शिक्षा जान लो क्या कि भाई शिक्षा शब्द जो है वो आपका किस से उत्पत्ति हुआ है? शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुआ है। और शिक्ष क्या है? एक संस्कृत भाषा का अर्थ है। शिक्षा के 3 आयाम होते हैं। ये बात किसने कही थी, ये भी समझ लो। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। लेकिन जॉन ड्यूवी ने कहा था कि शिक्षक एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम कह लो, कि आप सामाजिक वातावरण कह लो। यहाँ पे जॉन एडम्स ने, देखो हमने आपको बार बार बताते द्विध्रुवी कहा था। देखो मैंने कितने शॉर्ट फॉर्म, अब इस बात को आप 4 लाइन में भी लिख सकते हो ना। लिखना शुरू कर दो। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें से पहला ध्रुव शिक्षक तथा दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम है। तीनों ही ध्रुव का आपस में बहुत मतलब बहुत अच्छा से गहरा संबंध है और एक दूसरे से संबंधित। इस तरीके से जब आप लिखोगे तो 4 लाइन हो गई। लेकिन हम आपको कितने पॉइंट में समझा दें, एक फिगर के माध्यम से ही समझाएंगे। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं, पूरे नोट्स हैं हमारे पास मनोविज्ञान के आपके। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस नोट्स को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी एक मैराथन क्लास करा दूंगी और शिक्षा के जो आपका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाला सब्जेक्ट है ना, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जैसे वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, तो देखो ये जैसे विकास की अवस्थाएं हैं, यहाँ से शुरू करिए, ठीक। शैशवावस्था के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी विशेषताएं,
ठीक, शैशवावस्था से संबंधित जो कथन लोगों ने कहे वो, उसकी विशेषताएं। बाल्यावस्था आ गई, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, तो ये सारे पॉइंट हो गए। किशोरावस्था से संबंधित किसने कौन से सिद्धांत दिए, ठीक, थॉर्नडाइक ने दिया, किंग ने दिया, जो आपके में है वो आप पढ़िएगा केवल, जैसे थॉर्नडाइक, स्टैनले हॉल ने दिया, है ना। उसके अलावा किशोरावस्था की क्या चीज़ें होती है, विकास के पहलू, मानसिक विकास क्या होता है ना। उसके बाद में आप देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। तो सब कुछ यहाँ पर हमने एक कंक्लूड किया हुआ है चीज़ों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा ही मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से कवर कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि इसमें हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कह सकते हैं समराइज किया हुआ है। तो आपको पढ़ना तब भी अपना पूरा जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो तो पढ़नी थी, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़े हैं वो चीज़, तो आप एटलीस्ट कम से कम आप अपने इजी नोट्स को पूरा पढ़िए। इजी नोट्स को पढ़ने के बाद में मैं इस चीज़ की एक मैराथन सोच रही हूँ कि करवा दूँ। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, यानी कि बच्चे जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो ज़रूर मैं कराऊंगी। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत अभी आया था, तो आप देख सकते हैं जीन पियाजे का क्या योगदान था, स्कीमा क्या था, ठीक, ये सब जीन पियाजे ने दिए थे चीज़ें। उसके बाद में गेस्टाल्टवादी क्या थे, शिक्षा में क्या उपयोगिता होती है, अधिगम क्या होता है, तो ये सब सिद्धांत हैं। इसमें बहुत कुछ हमने कंक्लूड किया हुआ है आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थ्योरेटिकल वे में। केवल सिद्धांत आपको खुद से अभी पढ़ना है, बाकी सिद्धांत भी हो सकेगा तो हम कोशिश करेंगे करवा देंगे। ये आपका पेपर 3 का पूरा पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपके व्यक्तित्व का भी चैप्टर है, क्रेस्मर का भी आपके में सिद्धांत है ना। तो है तो बहुत सारी चीज़ें, व्यक्तित्व के सिद्धांत, सब कुछ हमने इसमें कंक्लूड किया है। तो देखिए अगर हो सकेगा तो एक मैराथन के माध्यम से हम आपको ये पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट आया तो ज़रूर हम आपको पढ़ाएंगे। साथ में आप अपनी तैयारी इजी नोट्स से करते रहिए, जो वीडियोज़ मैं अभी दे रही हूँ इनसे करते रहिए, जो वीडियोज़ पहले के हैं उनसे भी पढ़ते रहिए। बुद्धि में अभी थॉर्नडाइक का पूछा गया था ना, देख लीजिए, ये थॉर्नडाइक से संबंधित पूरा है ना। तो जो इम्पोर्टेंट होगा, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जब मैं बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। अब ये देखिए आपका बुद्धि लब्धि का जो अभी सूत्र पूछा गया था आपके पेपर में, वो भी क्वेश्चन यहीं से मिला। तो कहने का आशय ये कि पूरी कोशिश की गई है कि इसमें आपको हम अच्छे से अच्छे पॉइंट्स करा पाएँ, ताकि आप अपना जब भी आंसर लिख रहे हो वहाँ पर थ्योरेटिकल, तो आप वैल्यूएबल पॉइंट्स को लिखें और आपके मार्क्स अल्टीमेट आएँ। ये पूरा जो है आपका नोट्स है, और इस नोट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट की ज़रूरत है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये वाला। तो हम एक मैराथन ले लेंगे, महामैराथन ले लेंगे, और आपको ये पूरे पॉइंट्स करवाने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपके लिए जो एक सरप्राइज़ है वो ये है कि मंडे तक आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। पुराना वाला ऐप पे कुछ मत करिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन डिलीट हो चुका है ना, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों के लिए दिन से लेकर रात तक मेरे यही एक प्रयास है कि आपके लिए जल्द से जल्द एप्लीकेशन आ जाए। एप्लीकेशन पे ही हम आपको ये सब PDF भी प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि ये सब एकदम कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल जो चीज़ें होती हैं उसको इंसान वैल्यूएबल नहीं समझता है ना। तो ये सब के लिए आपको क्या करना होगा, जब ऐप मंडे तक लॉन्च होगा तो हम आपको ज़रूर वो करवाएंगे। देखिए अब ये क्या है कि ये जो आपकी भर्ती परीक्षा है या आपकी जो BEd की चीज़ें हैं, जब MCQs हुआ था एक बार पेपर, तो वो सब क्वेश्चंस के लिए हमने ये इंक्लूड इसमें कर दिया था। तो MCQs आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, तो आपको इसमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक। बस इतनी सी बात थी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।